So, namaskar, everyone. I hope you can see me, and can you see me and hear me? So you can chat over there. So we will today. The topic which I am speaking on is what is the meaning of real independence. So first of all, those of you who have joined live and they're listening, I must say my initial lines is Satology. What does Satology means? Sat means truth, and logos means a study or science. Satology means a science of truth or study of truth. And opposite of that is mythology, which means myth means a study of fake lie or imagination, and mythology means a study of fake lie or imagination. Satology and mythology, ये शब्द जो है मैंने इन्वेंट किया था because mythology जो है, जो अमेरिकन एकेडमिक्स बुलाते हैं, स्टार्टेड फ्रॉम ब्रिटिश एकेडमिक्स, उन्होंने सबसे पहले शुरू किया था ये शब्द. एंड इट हैज बिकम ए वेरी कॉमन. थैंक यू जो आज जुड़े हमारे साथ. आई थिंक प्रिंशु पांडे जी एंड बबल बॉबल, आपका नाम सही लिखिए तो सो दैट वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आपका रियल नाम क्या है. सो आई कैन सी ऑल ऑफ यू देयर, people who are chatting with me. और आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ये पहला शो मैं कर रहा हूँ लाइव. एक्चुअली एक दो और कर चुका हूँ, लेकिन जनरली वी नीड लॉट ऑफ प्रिपरेशन फॉर द लाइव शो. इन आज जो टॉपिक है कि व्हाट इज द रियल इंडिपेंडेंस, विच इज, हम लोग बहुत इंडिपेंडेंस के बारे में बात करते हैं, और इंडिपेंडेंस का क्या अर्थ है? स्वतंत्रता. तो स्वतंत्रता, स्वतंत्र, स्वतंत्र मतलब तंत्र जो हमने बनाया है या फिर जो हमारा तंत्र है, स्वतंत्रता. उसका विपरीत होता है अधीनता. अभी स्वतंत्र और अधीनता दो अलग अलग शब्द हो गए टोटली, क्योंकि स्वतंत्र का कोई विपरीत नहीं है. उसके विपरीत बनाए जाते हैं. संस्कृत शब्द में कोई ऐसा लैंग्वेज नहीं है. ये जो शब्द है स्वतंत्र, ये भारत की पहचान है. अगर आप महाभारत रामायण में उसका स्टूडेंट हो, और महाभारत रामायण में अगर आप देखेंगे, लोगों को अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता है. पूर्ण स्वतंत्रता रहती है अभिव्यक्ति की, जिसमें लोग खुल के अपने आप को बताते हैं, अपने आप के बारे में. तो जो रियल इंडिपेंडेंस है, ये संस्कृत के शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है. स्वतंत्रता से हमने बहुत सारे शब्द बने हैं. स्वतंत्रता में जो तंत्र है, तंत्र मीन्स होता है सिस्टम और प्रोसेस. इंग्लिश में बोलेंगे सिस्टम या प्रोसेस. जो वैदिक संस्कृति है, तंत्र पे, अभी जो तंत्र योग लोग तंत्र बात करते हैं, तंत्र अनेक प्रकार के, इस कॉल्ड सिस्टम और प्रोसेस. उसका यही अर्थ होता है स्वतंत्रता. लोकतंत्र, ना लोकतंत्र के बारे में उल्लेख रामायण में भी है, वाल्मीकि रामायण में भी है, और महाभारत में भी है. अनुशासन पर्व में है, भीम पर्व में है, अनेक पर्वों में है लोकतंत्र. डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र, उसका डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं है डेमोक्रेसी का. लाइक द डेमोक्रेसी डजंट मीन लोकतंत्र. लोकतंत्र जो है, उसमें काफी क्वालिफाइड लोगों को, जैसे राजाओं को बचपन से ट्रेनिंग करके धर्म में, अर्थशास्त्र में और आयुधों में, उसके बाद उनको राजा बनाया जाता था. तो उससे जो स्वतंत्र, जो लोकतंत्र जो है, उसमें राजा जो बनता था पूरा ट्रेंड बनता था. तो जैसे लोग बोलते हैं कि ब्राह्मण जो है उनका अभिषेक कर रहे हैं राजाओं का. आपने सुना होगा बहुत जगह, अगर आप शास्त्र पढ़ते हैं तो लिखा होगा, पढ़ा होगा आपने, कि सभी राजाओं का अभिषेक किया जाता है, फिर उनको बिठाया जाता है, फिर ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वचन किया जाता है. तो ये जो ब्राह्मणों का डिस्क्रिप्शन है, दैट आर वेरी एजुकेटेड पीपल, साइंटिफिकली वेरी एजुकेटेड पीपल. तो ये जो मॉडर्न जो साइंस है, ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो साइंस बोलते हैं, दैट इज जस्ट सम मटेरियल एलिमेंट स्टडी, मटेरियल एलिमेंट्स का स्टडी है. जबकि जो वैदिक साइंस है, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल दोनों का स्टडी. मतलब कि जो
दिख सकता है आंखों से प्रत्यक्ष, और जो नहीं दिखता आंखों से वो भी पढ़ाया जाता है वेदाओं में। तो इसलिए जो वेदों में जो साइंस लिखी गई है वो मटेरियली एंड नॉन मटेरियली बोथ इट इज कंप्लीट, क्योंकि इट इज कनेक्टेड टू स्व। स्व मीन्स आपसे कनेक्टेड है। सो व्हेन वी से स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस डजंट मीन इंडिपेंडेंस फ्रॉम रूल्स रेगुलेशंस। अभी आप अमेरिका में आए या भारत में रहे तो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, समाज के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। उन रूल्स के, उनको हम लोग बोलते हैं धर्म। वो धर्म के अनुसार जब सोसाइटी रहती है जहाँ पे कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे हावी ना हो या उसके ऊपर उनका उनका किसी शोषण ना हो, तो बिना बिना सामाजिक व्यवस्था के कोई समाज चलता नहीं है। तो उसी सामाजिक व्यवस्था को बोलते हैं वर्णाश्रम या अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था डजंट मीन जस्ट इकोनॉमिक्स। वर्णाश्रम जो होता है वो अर्थव्यवस्था का ही एक पार्ट है। तो जब हम बोलते हैं स्वतंत्र, तो उसमें हमारी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो तंत्र है ये हमारे ऊपर लागू है, दूसरे के ऊपर नहीं है, हमारे ऊपर लागू है। ये जो तंत्र हम लोग अपनी स्वेच्छा से अपने आप हम लोग बना रहे हैं, ये बन रहा है, स्वतंत्र अपने हिसाब से बन रहा है। तो ये जो ये जो सिस्टम है स्वतंत्रता का, इसको हम लोग को बहुत इंडिपेंडेंस, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेना चाहिए। इसको हम लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए अपने जीवन में, और अपने जीवन के द्वारा दूसरे के जीवन में भी लाना चाहिए। तो स्वतंत्रता शब्द का अर्थ भगवत गीता में सबसे अच्छा दिया हुआ है। जैसे आपने बहुत ही कॉमन श्लोका सुना होगा, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। तो अनेक प्रकार के हम जो धर्म अपना लेते हैं, जैसे कि हमने सोचा कि हमारा धर्म ये है। अभी समाज में जहाँ पे आप प्रांत में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, जहाँ पे आप रह रहे हैं, वेरेवर यू आर लिविंग, उधर का भी सामाजिक दायित्व है। आपके परिवार में भी सामाजिक दायित्व है। हर जगह सामाजिक दायित्व है, और हर जगह नियम है, अनुबंधन है। हर प्रकार का आपको नियम और यम और नियम के अनुसार कार्य करना पड़ता है। ये सब जो शैकल्स हैं, इसको, ये जो बंद बेड़ियां हैं, एक्चुअली इन्हीं के अंदर हमको ढूंढना पड़ेगा अपने आप को। तो जब हम आप शास्त्र पढ़ते हैं, या फिर अगर सतोलॉजिस्ट बनने का कोशिश करते हैं कि एक हम सत्य के विज्ञान, जैसे हम संस्कृत में बोलते हैं सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जय होती है, विजय होती है। क्योंकि जहां ऐसा भी, सो हम लोगों ने सुना है, ततो धर्म ततो श्रेया, जहां पे धर्म है, ऐसा भी संजय बोलते हैं शुरू में, महाभारत शुरू होने के पहले बोलते हैं कि जहां धर्म है, जहां पे सत्य है, जहां पे नियम है, वहीं पर भगवान कृष्ण का भी वास है। तो इस तरह हम लोग समझते हैं। तो असली स्वतंत्रता क्या हुई फिर? असली स्वतंत्रता हुई कि अपने मनुष्य जीवन के बारे में हम समझें, और इन्हीं बेड़ियों में रहते हुए, अपने स्वधर्म का पालन करते हुए हम दूसरों को मदद करें। ये इसका एक्चुअल मीनिंग हुआ। अभी आप जैसे बहुत सारे इश्यूज हैं जो होते रहते हैं, और आप मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर चैट पे कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो आई विल बी डेफिनेटली आंसरिंग, है ना। तो अ, ती- तो ये जो स्वतंत्रता जो हम लोग दूसरों को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं आज, तो उसका असली मतलब फिर क्या हुआ कि आज हमको, मतलब हम लोगों को अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिली। अंग्रेजों ने एक तरीके से हमारे ऊपर राज किया, बल्कि हिस्टोरिकल फैक्ट है, उन्होंने सिर्फ 99 वर्ष राज किया। 1857 से 1947 तक राज किया, 90 साल राज किया। हम लोग को बोला जाता है 200 साल राज किया, वो गलत बात है। तो ये जो स्वतंत्रता हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, भारत की स्वतंत्रता, अमेरिका भी सेलिब्रेट करता है जुलाई 4 को। उनको 1776 में आज़ादी मिली थी, जुलाई 4 1776 में ब्रिटिश से। उन्होंने स्वयं ही डिक्लेयर करी थी अपने ऊपर, और ब्रिटिश को उन्होंने मार भगाया उसके बाद, उसके पहले भी और उसके बाद भी, दोनों समय। और उन्होंने, भारत को आज़ादी 15 अगस्त को मिली, और 15 अगस्त को आज़ादी जब अंग्रेज भारत से गए,
उन्होंने भारत को 661 प्रांतों में डिवाइड करके गए पूरा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि भारत को एक जैसा रखे, और फिर बाद में क्लेम करते हैं उन्होंने ट्रेन्स दी भारत को, जो कि सिर्फ अंग्रेजों को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने के लिए थी। और दूसरा, उनकी आर्मीज का स्विफ्ट मूवमेंट, ब्रिटिश आर्मीज का, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो गया तो ट्रेन के थ्रू हैवी वेपन्स पहुंचाएंगे। दिस हाउ दे लेफ्ट। बट दे, जब वो गए, उन्होंने पूरे भारत को टुकड़े करके गए। वो तो बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल, वी ऑल नो द स्टोरी, आपको सब मालूम ही है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत को एक साथ जोड़ा, और कुछ प्रांत जो नहीं जुड़े उनके साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने थोड़ा कठोरता से काम किया, क्योंकि करना पड़ता है, राजधर्म में ये करना पड़ता है। राजधर्म में अगर आप महाभारत का काल देखेंगे तो ऐसा नहीं होगा कभी कि युधिष्ठिर महाराज शांत बैठे रहेंगे। एक्चुअली नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को पूछते हैं, क्या तुम दुश्मनों पे हमेशा आक्रमण करते हो? क्या दुश्मन तुम्हारे अधीन है? क्या तुमको दुश्मन कर देते हैं कि नहीं देते हैं? मतलब यहाँ तक नारद मुनि उनको पूछते हैं। युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं हाँ करते हैं। तो 36 वर्ष में, सो मेरा कहने का अर्थ यह है, राज का धर्म अलग होता है, स्वधर्म अलग होता है। राज का धर्म राजतंत्र होता है, लोकतंत्र होता है, और स्वतंत्र ये आपका धर्म है, क्योंकि ये आपका तंत्र, आपका सिस्टम है। तो जो लोग सोचते हैं इंडिपेंडेंस डे हम जब सेलिब्रेट कर रहे हैं कि 15 अगस्त को, एक्चुअली एवरी डे सेलिब्रेट करना चाहिए। एवरी डे, हर दिन एक नया स्वतंत्रता दिवस है, क्योंकि उस दिन, और एक तरीके से हम कर्म के हिसाब से देखेंगे तो कोई स्वतंत्र नहीं है, कर्म में सभी बंधे हुए हैं। तो अगर कर्म के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो हम स्वतंत्र नहीं है। तो जब मनुष्य जीवन से, जब हम अपने कर्मों के, कर्म से स्वतंत्रता कब मिलती है? कर्मों के द्वारा ही। जैसे यहाँ पे देश को स्वतंत्रता मिली अंग्रेजों से, उसके पहले सिर्फ अंग्रेजों से स्वतंत्रता नहीं मिली, साथ में जो इस्लामिक आक्रांता थे उनसे भी स्वतंत्रता मिली, दोनों से मिली। उनसे स्वतंत्रता मिली थी 1857 में। तब एक तरीके से सभी जो धर्म के जो फॉलोअर्स है सब एक साथ जुड़े, तो 1857 में उनसे मिली। तो अगर आप देखेंगे कब से कब तक राज किया मुसलमानों ने भी, तो वो मुगल रूल जो है मैक्सिमम 135 ईयर्स था। उसके पहले वो आते थे भारत, लूट के वापस। बाबर को तो भारत अच्छा ही नहीं लगता था, उसको लगता था सारे हिंदू काले हैं, गंदे दिखते हैं, इधर गर्मी ज्यादा है। वो उज्बेकिस्तान से था, भाग जाता था वो। उसका लड़का उसके नाम पे, अकबर के नाम पे बहुत चलता है, लेकिन वो स्वतंत्रता कहाँ था भारतीयों को? जो भारत के मूल निवासी हैं, नेटिव्स बोलते हैं, उनको स्वतंत्रता किधर थी? उनके ऊपर टैक्स लगता था, जिजिया लगता था, उनके ऊपर हर तरह की, उनको उनको कभी किसी प्रकार के कोर्ट का एक्सेस नहीं दिया जाता था। तो ये हिंदुओं की कंडीशन थी उस समय मुगलों के राज में, और वो लोग ने मैक्सिमम 135 ईयर्स राज किया, उसके ज्यादा नहीं किया। लेकिन हमको हिस्ट्री बुक्स में गलत सिखाया जाता है कि 1000 साल राज किया, 1000 साल आक्रमण किया, राज तो सिर्फ 135 वर्ष किया। आज कहाँ है बहादुर शाह जफर? और एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, विच यू शुड नो, कि अगर आप हिस्ट्री जो है प्रिडेसेसर सक्सेसर उस पर चलती है, इसके पहले कौन थे, उसके बाद कौन थे। तो अंग्रेजों ने किसको हटाया? अंग्रेजों ने हटाया मुगलों को। तो कोई मुझे बोला कि उन्होंने हिंदुओं पे राज किया। कैसे राज किया? राज तो मुगलों पे किया, मुसलमानों पे राज किया ना, हिंदुओं पे कैसे राज किया? सत्ता किसकी थी? सत्ता मुगलों की थी। तो अंग्रेजों ने मुगलों पे राज किया। मुगलों ने किस पे राज किया? उन्होंने उन्होंने किसी पे राज नहीं किया, उन्होंने लूट खसोट की। जैसे अफगानिस्तान को तोड़ दिया, पाकिस्तान को तोड़ दिया भारत से, और उन्होंने, जो आप ईस्ट पाकिस्तान में जाएंगे, लेकिन एक चीज, क्योंकि उनका स्ट्रेटेजिक व्यू नहीं था, उनका था लूटना भागना, लूटना भागना। वो लंबा वॉर नहीं झेल सकते हैं किसी के साथ भी। आज भी आप देख सकते हैं ये सभी जो देश हैं ये लंबा वॉर नहीं करते हैं। अभी जैसे आज ही आप देख लेंगे हिस्ट्री, आप सब लोग न्यूज देखते रहेंगे कि तालिबान वापस अफगानिस्तान में आ गया, और मोटरसाइकिल पे आया, कोई टैंक नहीं चला के नहीं आया, और डरा के। तो ये लोग ने हमेशा डराते थे, और जो सरेंडर कर गया उस पर राज करते थे, जिसने सरेंडर नहीं किया उससे डरते थे। जैसे बाबर कभी भी चोलास के उधर अटैक करने नहीं गया। क्यों? क्योंकि उसको डर था चोलाओं की सेनाओं से। चोलाओं की सेना उस समय थी 4 लाख से 4.5 लाख लोग, मैन,
वेल ट्रेन्ड चोलाओं की सेनाएं थी। उसने कभी आक्रमण नहीं किया, उसके गुप्तचरों ने उसको हमेशा ये इंफॉर्मेशन दी और उसने कभी आक्रमण नहीं किया, चोलाओं पे कभी आक्रमण नहीं किया। फिर उसने कभी साउथ इंडिया में कभी ज्यादा नीचे तक नहीं गया, जो कोशिश बहुत करी। बाद में औरंगजेब गया था, महाराष्ट्र तक गया था, और बाद में टीपू सुल्तान के बारे में भी हम लोग सुनते हैं। तो ये जो स्वतंत्रता मिली भारत को, मुगलों से मिली एक्चुअली, क्योंकि मुगलों ने को अंग्रेजों ने हराया। और बाद में कोई भी मुगल राजा को देखेंगे, बहादुर शाह जफर भी देखेंगे, कितने गरीबी से रहते थे अभी, क्योंकि वो लोग कभी अपने किले से बाहर निकले नहीं, उनका कोई जनसंपर्क नहीं था कभी भी। कभी भी ऐसा नहीं हुआ, दरबार दरबार में बहुत सारे लोग बुलाते हैं, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं कि उन्होंने करीब कहीं जहाँ पे कोई ऐसी पॉलिसी बनाई हो हिंदुओं के लिए, कुछ नहीं। मोस्टली हिंदूज फ्रीली काम कर रहे थे मोस्ट ऑफ द टाइम्स। जो लेकिन शहरों में रहते थे, किले के आसपास रहते थे, वहां पे लोग जिजिया इकट्ठा करते थे। जैसे बंगाल में 1700 से, जहाँ पे कृष्ण गोविंद राय जो हैं वो रूलर थे, कृष्ण गोविंद राय जो उधर रूलर थे अपने द रूलर थे उधर बंगाल में, सिलेट में। उधर सबसे पहले एक मस्जिद बनाई गई, फिर उसके बाद धीरे धीरे वहां से बढ़ना शुरू हुए, और धीरे धीरे वो पूरे बंगाल में फैले। लेकिन अंग में नहीं फैले, कलिंग में नहीं फैले, त्रिपुरा में नहीं फैले, मणिपुर में नहीं फैले, यहाँ कहीं भी नहीं फैले। क्यों? क्योंकि वहां ज्यादा लोग नहीं रहते थे, ये लोग ज्यादा जा नहीं सकते थे, एक जगह में रहते थे। उनका स्ट्रेटेजी क्या था, जहां पे जाएं वहां मस्जिद बनाए और वहां पे करें। तो और हिंदू लूज कैसे किया हिंदुओं ने, ये भी आप सोचिए। पहली बात तो डर गए बहुत सारे लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग, सभी लोगों का जो स्वधर्म है, लड़ना नहीं होता है। कुछ लोग बुद्धिजीवी होते हैं, कुछ लोग कारीगर होते हैं, कुछ लोग अपना आर्टिजन्स बोलते हैं इंग्लिश में, कि कुछ लोग अपने अपने जैसा उनके जो स्किल्स हैं उस हिसाब से लोग अपने कार्य करते हैं। तो सभी लोग लड़ाका नहीं होते, क्योंकि अगर सभी लड़ाका हो गए तो भारत कुछ बचेगा ही नहीं। अगर इकोनॉमिक्स नहीं है तो कोई देश भी नहीं है। तो देर इज नो वे एवरीबडी कैन फाइट। इसलिए चुना जाता था कि ये लोग समाज की रक्षा के लिए है। तो जितना भी भारत गुलाम बना, भारत का जो नया हिस्ट्री है महाभारत के करीब 3000 साल के बाद, तो बौद्ध धर्म के आने के बाद अहिंसकवाद बहुत ज्यादा फैला। लेकिन अगर आप देखेंगे, बौद्ध धर्म को फैलाने वाला भी अशोक था। वो तो, उसके बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, इतिहास में कैसे लिखा है कि वो सेनाओं के द्वारा कॉन्कर करता था सबको। और अगर आप देखेंगे कि उसके साउथ में जाएंगे, अगर आप हिस्ट्री के थोड़ा और नीचे आएंगे, बुद्ध के आने के बाद, जो बुद्ध का जन्म हुआ था करीब परीक्षित के जन्म के 1150 वर्ष के बाद नंदा आए, उसके तो करीब परीक्षित के जन्म के करीब 1200 या 1300 वर्ष बाद बुद्ध आए। तो जो मॉडर्न हिस्ट्री बुक्स दिखाती है कि बुद्ध जीसस के समय आए, वो गलत हिस्ट्री है। लेकिन बुद्ध का जन्म बहुत पहले हुआ है। वो भागवत पुराण में लिखा है, महाभारत में लिखा है, बहुत जगह लिखा हुआ है। कीकटेशु, कीकट जो देश का नाम है वो बिहार के नाम पे है, बिहार, मगध। मगध को कीकटेशु भी बोलते हैं। तो ये उधर के व्यूज हैं। तो अगर आप इसको स्टडी करेंगे प्रॉपरली, इसको आप हिस्ट्री को देखेंगे, देन यू विल फाइंड आउट कि बहुत सारा इतिहास हमको गलत बताया गया है। हमको ये जानबूझ के गलत बताया गया है, ताकि हम लोग अपनी जो इतिहास को समझ ना सके। और दूसरा एक पर्पस है इतिहास को गलत बताने का, कि हम लोग अपनी स्वतंत्रता को इम्पोर्टेंस नहीं दें। तो बहुत अच्छे अच्छे स्पीचेस मैंने देखे, बहुत ही अच्छे स्पीचेस देखे। एक तो होता है पॉलिटिकल स्वतंत्रता जो हमको मिली, लेकिन दूसरी है मानसिक स्वतंत्रता। मानसिक स्वतंत्रता जो है वो तभी आती है जब आप अपने आप पर फोकस करते हैं, अपने आप को अपने सभी कर्मों के द्वारा फ्री करने की कोशिश करते हैं, उससे मुक्त होने की। तब आपको स्वतंत्रता मिलती है, क्योंकि ये पूरा जो जगत है ये कर्म से बंधा हुआ है। आपके कर्म आपको इस जगत में रखते हैं। आपके कर्म ही प्रधान है, इस पृथ्वी पे कर्म ही प्रधान है। और तो कर्मों के द्वारा ही हम लोग बंधित होते हैं, और कर्मों के द्वारा ही हम स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र मतलब अपना सिस्टम, मीन्स आत्मा का सिस्टम, दैट इज स्वतंत्रता।
तो आत्मा तो हमेशा स्वतंत्र है। ये तो कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि मैंने अभी तुम्हें बोल दिया है, अभी तुम्हारी इच्छा है, जो करना चाहे करो। तो भगवान ने आपको स्वतंत्रता शुरू से दी है, लेकिन कभी कभी वर्णाश्रम में हमको अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग करने की भी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। क्योंकि हम लोग अगर अपनी स्वतंत्रता को, अब जैसे आपको स्वतंत्रता है, जैसे आप एडल्ट बनते हैं, आपको फ्रीडम है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बुरे कार्य करेंगे तो यहाँ का नियम और नियम जहां पर भी हो, जिस देश में भी हो, कहीं पर भी हो, वहां का नियम आपको फोर्स करेगा कि आप नियम के अनुसार ही कार्य करें, है ना। और साथ में आपके शरीर, क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है, शरीर को ही खत्म किया जाता है, ताकि आप शरीर के द्वारा उत्पाद न मचाएं। तो हम लोग को भी रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा कि सही कर्म करें, सही साइड में। धर्म का एक और अर्थ भी होता है, इंग्लिश में बोलेंगे लॉ। मतलब धर्म एक तरीके का नियम है, स्ट्रांग। सिर्फ रिलीजियस नहीं है धर्म का अर्थ, सिर्फ ये नहीं होता पूजा पाठ। धर्म का अर्थ रिलीजन भी नहीं होता। धर्म होता है जो सही कार्य करना चाहिए। जैसे सुबह उठ के स्वाध्याय करना जरूरी है, और संध्या जो करते हैं, जो व्यक्ति संध्या करते हैं, उनको संध्या करना भी जरूरी है। उसी प्रकार अभी आप भगवान राम का उदाहरण देंगे। सुबह उठ के भगवान राम गायत्री मंत्र का जप करते थे, ये पांडव भी करते थे। सुबह संध्या उपासना, सुबह की संध्या करते थे। फिर उसके बाद व्यायाम करते थे, पांडव भी व्यायाम करते थे, और अपने श्री राम भी व्यायाम करते थे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुबह व्यायाम करते थे। फिर उसके बाद शस्त्र का अभ्यास करते थे श्री राम, और इवन कृष्ण भगवान के बारे में भी लिखा हुआ है कि वो भी शस्त्र का अभ्यास करते थे। तो क्योंकि उनका दायित्व क्या था, उनका स्वतंत्रता क्या थी, कि वो स्वतंत्र विचार से समाज की रक्षा करें। तो उस तरह जब हम समाज की रक्षा के लिए तत्पर हैं, वो भी अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, क्योंकि उनका धर्म ये है, उनका धर्म है समाज की रक्षा करना। इसी तरह आप में से बहुत सारे लोग हैं, हम लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन हम लोग स्वतंत्र रहना नहीं सीख रहे हैं अभी। हम लोग कैरिड ओवर हो जाते हैं सोशल मीडिया से, या किसी ने यूट्यूब डाला, उधर कैरी ओवर हो गए, इधर कैरी ओवर हो गए। तो विच इज अच्छी बात है, ये आपको स्वतंत्रता मिली है देखने की, सुनने की, समझने की, और जितना ज्यादा देखें उतना अच्छा है। लेकिन अपने विचारों को स्वतंत्र रखें। मतलब एक अपने उन लोगों को सुने, जैसे शिवाजी महाराज बोलते थे कि साधु संतों को दिए हुए वचन का मैं पालन करूंगा, और असाधु व्यक्ति जिनको वचन देकर भी पालन नहीं करूंगा। क्योंकि सत्य की परिभाषा भी एक रिलेटिव रहती है। मतलब सत्य एक मनुष्य जीवन में है ना, हम लोग अभी कर्म बंधन से बाहर नहीं गए, तो सत्य भी रिलेटिव है कि एक के लिए सत्य दूसरे के लिए सत्य नहीं है। लेकिन अगर असली सत्य को देखेंगे, द रियल सत्य, तो वो तो एक ही होता है ना। इसलिए बोलते हैं सत्यमेव जयते। सो एते चम सकला पुंसा, बहुत अनेक प्रकार के सत्यों की जो डेफिनेशन की जाती है रिलेटिव सत्यों की, लेकिन एक सत्य तो सबके साथ है। अगर पूरे मनुष्य जाति को देखेंगे, एक सत्य क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ये 4 प्रकार के दुख होते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और भय सबसे ज्यादा किससे आता है, मृत्यु से आता है। तो अल्टीमेटली उसका मृत्यु का कारण तो जन्म ही है ना। अगर जन्म नहीं होगा तो मृत्यु भी नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कर्म बंधन जो है हमारा, वही, उससे मुक्ति को ही स्वतंत्रता बोलते हैं। और कर्मों के द्वारा ही, भगवान कृष्ण बोलते हैं 18 चैप्टर में, कर्मों के द्वारा ही आपको कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है। किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, इसलिए बोलते हैं कर्म योग कर्मसु कौशलम। योग का मतलब क्या होता है कि अपने आप को अध्यात्म से जुड़ के, जैसे ब्रह्मवाद अगर आप फॉलो करते हैं, या फिर मतलब हरि समसिद्धि हरितोषणम, हरि के लिए जब कार्य करते हैं, तब आपको वही साधारण कार्य करते हुए आपको कर्म बंधन से मुक्ति भी मिलती है। दोनों साथ में मिलते हैं। एक तो आपको कार्य का जो प्रयोजन होता है, और वो भी अचीव होता है, और साथ में जो कर्म के द्वारा जो आपको जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है, सुखदेव गोस्वामी ने लिखा है कि प्रोग्रेसिव माइंडसेट भी धर्म से बनता है। इस धर्म से हमेशा विजय होती है, आप ये बात याद रखिए। धर्म से सिर्फ विजय होती है, आपकी कर्म पे विजय होगी,
आपको समाज में विजय होगी, धन आएगा, नीति आएगी, न्याय आएगा, सब आता है। अगर आप साइंटिस्ट हैं तो साइंटिस्ट का धर्म है बड़ा ऑनेस्टली रिसर्च करें जो समाज के लिए प्रयोग हो सके। जैसे भारत में आत्मनिर्भर भारत के ऊपर बहुत बात होती है। मैं पॉलिटिकल बात ज्यादा नहीं करता हूं, लेकिन अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं कभी। लेकिन तो आत्मनिर्भर वो शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बात तो उधर आत्म, आत्म मतलब सेल्फ। तो अगर आपको आत्म के बारे में मालूम नहीं है तो निर्भर कैसे होंगे? ये प्रश्न आप पूछ सकते हैं। अगर आत्म के बारे में निर्भर किस पे होंगे फिर, अगर आत्म को मालूम नहीं? तो मेरे हिसाब से आत्मनिर्भर भारत का मतलब, आत्मनिर्भर का मतलब है कि हम अपने आप पे निर्भर हो। इसका मतलब ये है कि अगर कोई आपसे बोले कि मैं तो अपने आप पे निर्भर हूं, मैं अपने आप पे डिपेंडेंट हूं, है ना, उसका डीपर मीनिंग भी है। आप ये बोल रहे हैं कि मैं सेल्फ निर्भर मतलब सेल्फ डिपेंडेंट, इंग्लिश में बोलेंगे सेल्फ डिपेंडेंट, है ना। मतलब अगर उसका सामाजिक उसका मतलब लेंगे कि मतलब सेल्फ रिलायंट, है ना, इंग्लिश में वर्ड आएगा सेल्फ रिलायंट। आत्मनिर्भर भारत मतलब देश की बात हो रही है कि देश जो है ये उसकी जरूरतों का जितना सामान है वो अपने देश में ही बनाए। ये इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है, अर्थव्यवस्था का पर्सपेक्टिव है। लेकिन आपके लिए आत्मनिर्भरता क्या है? वो ये है कि आप अपने आप को इतना सक्षम बनाए कि आप अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें, अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए। क्योंकि किसी भी मनुष्य को तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, परिवार की होती है और स्वयं की भी होती है। स्वयं की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कि कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे दूसरों को या किसी दूसरे व्यक्ति को उसकी हानि हो। या फिर जैसे बोलते हैं, भगवत गीता में बोलते हैं कि अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयन। आज के बहुत मिसिंग है। मतलब आपके शब्द ऐसे होने चाहिए अनुद्वेग करम, दूसरे को एजिटेट ना करें। और आपके जो सत्य बोलना चाहिए, और शब्द ऐसे होने चाहिए सत्यम हो, प्रिय हो, हित हो, हितकारी हो, किसी को एजिटेट ना करें, आपके सत्य सत्य हो। ये भी कर्म की डेफिनेशन, स्वतंत्रता, यही इसी को स्वतंत्रता भी बोलते हैं कि आप अपने कर्मों के द्वारा किसी दूसरे के लिए कष्ट ना बने। एक हमारे जो वेद शास्त्र सबसे बढ़िया, अगर आप सबसे आसान पढ़ना चाहते हैं मेरे हिसाब से, मैं 30 साल से पढ़ रहा हूँ, 15 वर्ष की आयु से, उससे पहले भी से पढ़ रहा हूँ, लेकिन 15 वर्ष की आयु से थोड़ा ध्यान से पढ़ रहा हूँ, यू कैन से। तो भगवत गीता से ज्यादा कंप्लीट बुक मैंने कभी देखी नहीं। मैंने महाभारत पढ़ी है बहुत बार, रामायण पढ़ी है, भागवत पुराण पढ़ी है, अभी आजकल मैं मनुस्मृति और ऋग्वेद पढ़ रहा हूँ। ये निरंतर प्रोसेस है। इसलिए मैं कभी ऐसा बोलता नहीं कि आई एम द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन, मैं बोलता आई एम ए स्टूडेंट। क्योंकि हर दिन बार बार पढ़ने में ये कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। शास्त्र आपसे बोलना शुरू कर देते हैं। ये शास्त्र, भगवत गीता एक ऐसी पुस्तक है, वो बड़ी डायनेमिक है। मतलब बाकी पुस्तकों को आप पढ़ते हैं, लेकिन भगवत गीता आपसे बात करती है। लेकिन उस स्टेज तक आने के लिए आपको निरंतर, आपको प्रयास रखना पड़ेगा। इसी को स्वाध्याय बोलते हैं, इसी को स्वतंत्रता बोलते हैं। क्योंकि मैं अपने तंत्र में, अपना मेरा सिस्टम है जिसमें बैठ के मैं उस पर अपनी रुचि के द्वारा अध्ययन कर रहा हूँ। इसका पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। हमारे शास्त्र जो है आपको आत्मनिर्भर बनाते हैं। आजकल मैं बहुत ज्यादा आर्टिकल्स देखता हूं, मैं जगह लोग लिखते रहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप वर्ल्ड, और मैंने बहुत सारे स्टार्टअप्स में इन्वॉल्व रहा हूं। और और बहुत जगह लोग ऐसे लिखते रहते हैं। एक सबसे बड़ी क्वालिटी होती है स्टार्टअप जो चलाता है उस व्यक्ति की, वो होती है निर्डरता। उसको अपने ऊपर पूरा विश्वास है। वो मन में सोच के बैठा है कि ये उसको कंप्लीट करना है, और उसको ये उसका बेनिफिट समाज को दिखता है। जब वो उस विश्वास के ऊपर लोग उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना। इन्वेस्टमेंट कोई बिजनेस प्लान पे नहीं होता कभी भी। इन्वेस्टमेंट होता है आपके ऊपर, व्यक्ति के ऊपर, सेल्फ, है ना, आत्मनिर्भर, आत्म के ऊपर, आपके ऊपर होता है। तो उसकी दो डेफिनेशन होगी। आत्म की संस्कृत में तीन डेफिनेशन है: मन, शरीर और तीसरा आत्मा। भगवद गीता में तीनों के बारे में बात किया हुआ है ना। तो मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा,
ये 4 है। और उसके नीचे तो इसका भी हायरार्की। तो शरीर को भी हम सेल्फ बोलते हैं, है ना। इंद्रियों को, हाथ पैर ना, इनको भी शरीर बोलते हैं। और हम लोग उसके ऊपर रहता है मन। ये भगवद गीता में पढ़ सकते हैं आप। मन उसके ऊपर रहता है क्योंकि वो इंद्रियों का सारा रिपोजिटरी, मन में सारी इमेजेस रहती है। उसके ऊपर होती बुद्धि और उसके ऊपर होती आत्मा। तो आत्मा को भी सेल्फ बोलते हैं, शरीर को भी सेल्फ बोलते हैं, मन को भी आत्मा बोलते हैं। आत्मेव बंधनुर आत्मना, आत्मेव विरुपुर आत्मना। मतलब आत्मा, मन जो है हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी है। दुश्मन मतलब जो हमारे विपरीत कार्य करे। तो वो दोनों है। और शरीर को भी सेल्फ बोलते हैं। तो जितना भी समाज में जो बात होता है वो होता है शरीर के ऊपर। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक्चुअली में बात होना चाहिए मन के ऊपर। क्योंकि मन को जिसने कंट्रोल किया वो व्यक्ति अपने आप पे तो विजय पाता है, लेकिन दूसरों के लिए भी अच्छा उदाहरण बन जाता है। तो और वही व्यक्ति, अगर आप देखेंगे, क्वालिटीज देखेंगे, जो व्यक्ति सक्सेसफुल होते हैं सबके जीवन में अध्यात्म रहता है। सबके जीवन में। मैं बड़े बड़े बिजनेसमैन को जानता हूँ, मुकेश अंबानी, मैं पॉलिटिकल साइड से बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन लोगों को पर्सनली जानता हूँ। बड़े बड़े बिजनेसमैन, मुकेश अंबानी, निखिल निखिल मेसवानी, ये बड़े बड़े नाम हैं, बहुत बड़े नाम। इनका एक क्वालिटी आप देखेंगे, ये स्ट्रेंथ ऑफ माइंड एंड स्ट्रेंथ ऑफ पर्पस। धीरूभाई अंबानी इज ए ग्रेट एग्जाम्पल। कि उनको, अभी आप इसको पॉलिटिक्स तरीके से बिल्कुल मत देखिए, बिकॉज हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल इंडिपेंडेंस, जो किसी दूसरे से ज्यादा प्रभावित ना हो, किसी दूसरे से प्रभावित ना हो। हम लोग अंग्रेजों की तरफ देखना बंद कर दें कि वो क्या करते हैं, क्या खाते हैं या क्या पीते हैं, वो सब। हम लोग को स्वतंत्रता, हमको अपना तंत्र डेवलप करना है, अपने मन का, अपने मन शरीर का, अपनी बुद्धि का अपना तंत्र होना चाहिए। तो वो तभी पॉसिबल है जब हम अपने अंदर झांकें। जैसे मैं लोगों को बोलता हूं कि डायरी पे लिखिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपका पर्पस क्या है लाइफ का। हम लोग लिखते नहीं। हम में से बहुत सारे लोग मोटिवेशन स्पीचेस देखते रहते हैं। इधर का स्पीच देखा, उधर का स्पीच देखा, इधर का देखा, उधर का देखा, और फिर उस पर काम करते हैं। लेकिन आइडियाज आपको आने वाले हैं वो पास से आते हैं। इनोवेशन जो है आपके पास से शुरू होती है, जो आपके भूतकाल से शुरू होती है। बहुत सारी गलत हिस्ट्री भारतीयों को पढ़ाई गई, तो इसलिए इनोवेशन करके नाम नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि हमारी संस्कृति, भारतीय, मैं अमेरिका में रहता हूँ, लेकिन हमारी संस्कृति तो वेदों से आती है। उसकी संस्कृति इतनी, अब आप देखेंगे, मंदिर देखेंगे, साउथ इंडिया में जाए, नॉर्थ इंडिया में जाए, इतने भव्य मंदिर। कोई मंदिर तो ऐसे बना नहीं दिया किसी ने कि पत्थर लाए, इकट्ठा किया, बना दिया। उसके लिए पूरा आपको आर्किटेक्चरल प्लान चाहिए। आपको उसको ये मालूम होना चाहिए कि मिट्टी कैसी है, उसके नीचे, मिट्टी के नीचे पानी कितना नीचे है, क्योंकि नींव पानी तक नहीं टच कर सकती, उसके ऊपर ही रहनी चाहिए, सॉलिड सरफेस पे रहनी चाहिए। ऐसे कर करके बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते हैं। तो किसी ना किसी ने तो इनिशिएटिव लिया होगा। जैसे साउथ इंडिया में अलवर, बहुत ही भव्य मंदिर बनाया उन्होंने, बहुत। चोला, चालुक्य, पल्लवा, बड़े भव्य मंदिर। चोलाज, इन्होंने कंबोडिया में जाके मंदिर बनाया, विष्णु का बहुत बड़ा मंदिर है, जाके कभी देखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा विष्णु का मंदिर है कंबोडिया में, अंगकोर वाट। अंगकोर वट, वट एक्चुअली है, वाट नहीं, वाट बॉम्बे में थोड़ा गलत शब्द है, बट वट, अंगकोर वट उसका नाम है। वट मतलब द ट्री ऑफ अंगकोर, जिसके अंग की परिभाषा नहीं दी जा सकती। उसमें सबसे बड़ी मूर्ति किसकी है? विष्णु की। अंकुर वट विष्णु का मंदिर है। उसकी नींव नहीं है, उस मंदिर की नींव नहीं है, वो मंदिर तैर रहा है, स्वैम्प पे बना है। तो उसके लिए भी टेक्नोलॉजी लगी होगी। बट किसी ने तो सोचा होगा इतना भव्य मंदिर बनाया जाए। आजकल के इन्वेस्टमेंट से देखा जाएगा तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट होगी उस तरह का मंदिर बनाने के लिए। बिलियन मतलब 5-6 हजार, 7 हजार से ज्यादा करोड़ रुपए, 7 जो भी आती करेंसी चल रहा है, 7-8 हजार से ज्यादा करोड़ रुपए का उसमें उसका आर्किटेक्चरल डिजाइन चाहिए, उसके मेजरमेंट्स चाहिए, पानी कितना गहरा है, कौन सा पत्थर यूज किया जा सकता है, कौन सा नहीं, ये साइंस है। लेकिन किसी ने किसी सोचा होगा कि क्यों बनाना चाहिए।
उसका पर्पस है। यहीं पे स्वतंत्रता की डेफिनेशन शुरू होती है। पर्पस ऑफ द माइंड, पर्पस ऑफ बुद्धि, मतलब आत्मा का मैंने आपको बोला तीन, आत्म जो संस्कृत में शब्द है मन के लिए भी यूज किया जाता है, शरीर के लिए भी यूज किया जाता है, और सेल्फ आत्मा के लिए भी यूज किया जाता है। तो तीनों जगह अगर आपको स्वतंत्र बनना है, इन सभी को कंबाइन किया जाए तो माइंड, इंटेलिजेंस एंड जो आपका शरीर है, तीनों को जब मिलन होता है, तीनों को एक ही साथ आप देखते हैं कि मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं एक्चुअली में शरीर नहीं। ये जो श्लोक है वेदांत सूत्र का पहला श्लोक है, वेदांत अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इससे आप स्वतंत्र बनते हैं। अभी आप में ओपन सोचने की शक्ति आती है, तब आप बाकी सब पॉलिटिक्स, क्योंकि ध्यान रखना पड़ता है, ऐसा मत सोचिए महाभारत काल में पॉलिटिक्स अगर आसपास राज्य में नहीं चल रही है किसी को ध्यान, युधिष्ठिर महाराज और पांडवों का यही कार्य था सारे दिन। चोला जो थे बाद में जब आए, बड़े धार्मिक राजा थे सारे के सारे, एक दो को छोड़ के। तो उन्होंने, सभी लोग अपने मन पे उनका कंट्रोल था। रामायण में आप देखेंगे, ये तो पुराने उदाहरण हो गए, नए उदाहरण में चालुक्य, पल्लवा, ये सभी धार्मिक राजा थे। और सबका स्ट्रेंथ ऑफ पर्पस, सबने बड़ी बड़ी सेनाएं रखी, क्योंकि वर्णाश्रम में बड़ी सेनाओं से वर्णाश्रम की रक्षा होती है। तो सेना बहुत आवश्यक है, सोल्जर को चाहिए। जब आप अपने मन, बुद्धि और अपने शरीर को कंट्रोल करते हैं धार्मिक प्रिंसिपल्स पे, देन यू गेट स्ट्रेंथ ऑफ पर्पस। तब आप लिख सकते हैं क्या पर्पस होगा, किस तरह कार्य होगा, एंड फिर हम लोग उस पे आगे हम लोग कार्य कर सकते हैं, है ना। तो एक जैसे अभी मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं अफगानिस्तान के बारे में, और पूछते रहते हैं पॉलिटिकल न्यूज, मेरा ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मेरा एनालिसिस दूसरे तरीके का है। मेरा एनालिसिस है कि जो भी हो रहा है भारत के पड़ोस में, भारत को तो अपनी सेनाएं तैयार रखनी पड़ेंगी, क्योंकि भारत पे बहुत बार पहले भी आक्रमण हो चुका है इसी गंदगी की वजह से। जो होता है ये हमेशा इन देशों में हमेशा ऐसा होता रहता है, बिकॉज ये शुरू अभी से नहीं, ये शुरू से। ये सिंधु सभ्यता जो जयद्रथ उसका राजा था 5,500 साल पहले, उस पर भी आक्रमण होते थे। जो यवन उनको बोलते थे, यवन लोग आके आक्रमण करते थे क्योंकि उनको लूटना है। बाद में किसी और नाम से, इस्लाम के नाम से अटैक शुरू कर दिया, लेकिन ये आक्रमण तो सदियों से चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि अभी से चल रहे हैं। और ये रामायण में भी मेंशन्ड है, जब वरुण देव बोलते हैं श्री राम को कि आप उत्तरी पश्चिमी दिशा में अपना बाण फेंकिए, वहां पे बड़ी बर्बर जातियां रहती हैं। तो केरला से अगर उत्तरी पश्चिमी दिशा देखेंगे तो किधर गिरता है बाण? मिडिल ईस्ट में गिरता है, उधर ही गिरता है। तो एनीवे, तो ये जो हिस्ट्री है ये शुरू से ऐसी है। इस पे अगर हम लोग विचलित होंगे तो अपने लिए कार्य नहीं कर सकते। तो हमको इस ये सब जो करंट अफेयर से भी इंडिपेंडेंट होके अपने ऊपर ज्यादा फोकस करना है, अपने मन पे, अपनी बुद्धि पे, और अपने समाज की रक्षा हमको ही करनी है। इसी को बोलते हैं स्वतंत्रता। जैसे अंग्रेजों ने जो हमारे को माइंडसेट दी, अंग्रेजों ने माइंडसेट दी कि यू बिकम डिपेंडेंट ऑन अस, वी विल प्रोटेक्ट यू। मैं आपको बताता हूं, कोई भी बाहर से आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। प्रोटेक्शन हमेशा स्वयं की जाती है, अपनी तरफ से की जाती है, बाहर से नहीं की जाती। तो ये जो हम लोग सोचते हैं कि कल को कोई और आके बचाएगा, कोई और नहीं, हमको अपने आप को सशक्त बनाना है, उसी को स्वतंत्रता बोलते हैं। ये अभी तक किसी ने हम लोग को सिखाया नहीं। हम लोग को बोला है कि कोई आपको बचाएगा, कोई बाहर से आके बचाएगा, निर्भयता, निर्भय हमको बनाएगा, नहीं, आपको निर्भय स्वयं बनना है, कोई दूसरा के बताएगा नहीं आपको। भगवद गीता एक पुस्तक है जो आपको निर्भय बनाती है ना। भगवान बोलते हैं कि माँ शुचा, डू नॉट फियर, बोलते हैं माँ शुचा, डू नॉट फियर। और ये भी बोलते हैं अनन्य चिंतन तो माँ योग ये जना पर्युपास तेषाम नित्य वियुक्तम योगक्षेमम वहाम्यहम। आपको गारंटी भी देते हैं, बोलते हैं कि जो आपके पास कमी है मैं उसको पूरा करूंगा, और जो आपके पास नहीं है या अभाव है वो मैं पूरा करूंगा, ऐसा बोलते हैं। और जो आपके पास है उसको मैं उसकी रक्षा करूंगा, भगवान बोलते हैं भगवद गीता में। उसके पहले का जो लाइन है वो सुनना जरूरी है, अनन्य चिंतयन्तु मां ये जना पर्युक्त, जो हमेशा मेरे बारे में चिंतन करता है। तो भगवान का चिंतन मनन करने से आप कमजोर नहीं होते हैं, आपका मन, बुद्धि और शरीर कंट्रोल में आ जाता है ना, और अहंकार चला जाता है।
तब आप सशक्त बनते हैं। तो यही इसी को बोलते हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता मतलब किसी पे आप भगवान के अलावा किसी और पे निर्भरता न रखिए, उसी से आप स्वतंत्र बनेंगे। और मैं लोगों को बोलता हूँ, जो अच्छा कार्य कर रहा है अमान ही ना मान देना। जो अच्छा कार्य कर रहा है उसकी जरूर सराहना करिए। किसी को अभी आजकल हम लोगों का वो बन गया है कि लोगों को क्रिटिसाइज करते रहते हैं फॉर नो रीजन। किसी के बारे में आपको मालूम ही नहीं है, फिर भी आप क्रिटिसिज्म करना शुरू कर देंगे क्योंकि आपने यूट्यूब पे पढ़ा, कहीं पढ़ा। जब तक आपको खुद का फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ना हो, वो भी बंद कर दीजिए। उसको बोलते हैं प्रजल्पा, यूजलेस टॉक, है ना। दूसरों की अच्छाइयों को देखिए, क्योंकि जब दूसरों की बुराई करते हैं तो बुराई आपके अंदर आ जाती है। दूसरों की अच्छाइयों को देखिए, और फिर आप देखिए, भारत जब इंडिविजुअली हर एक भारतीय स्वतंत्र बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा, तो भारत देश स्वयं आत्मनिर्भर बन जाएगा। तो सी अगेन, जो भी दुनिया में हो रहा है उससे अभी तो इंडियन गवर्नमेंट अच्छी तरह प्रोटेक्ट करके रखी हुई है, अदर देन नैरेटिव्स। जो झूठे फूटे नैरेटिव्स फैलाए जाते हैं हर जगह से, सोशल मीडिया पे तो अगर आप जो भी हैं जानते हैं अच्छी तरह कैसे फैलाए जाते हैं हर जगह से। लेकिन लेकिन अगर आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द नैरेटिव्स गेट डिफीटेड, मोस्ट ऑफ द नैरेटिव्स दे गेट डिफीटेड। उनको कभी कभी मोस्ट ऑफ द नैरेटिव्स दे डोंट सी द लाइट ऑफ द डे आल्सो, क्योंकि वो नैरेटिव्स जो है वो बनाए जाते हैं सिर्फ शरीर के लिए, इमीडिएट पॉलिटिक्स के लिए, इमीडिएट गेन के लिए। उसको बोलते हैं तामसिक और राजसिक, क्योंकि वो अपने सेल्फिश तरीके से बनाए जाते हैं और लोग उसमें उसका प्रवाह कर देते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो कभी विचलित नहीं होता इन नैरेटिव्स में। वो देखता है, सुनता है, पढ़ता है, लेकिन वो अपने कार्य के अनुसार ही कार्य करता है, वो कुछ कर और करने नहीं जाता। लेकिन जो साधारण व्यक्ति हैं जिनको समझ में नहीं आता है वो गेट कैरिड अवे। इसी तरह पॉलिटिशियंस जो है आपकी स्वतंत्रता छीन लेते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ अच्छे धार्मिक पॉलिटिशियंस भी होते हैं। जैसे कि मैं मोदी जी को बहुत सपोर्ट करता हूँ क्योंकि धार्मिक व्यक्ति है, उनका स्वाध्याय भी है। तो योगी जी, योगी आदित्यनाथ जी, उनका स्वाध्याय है। मैं तो सिर्फ यही देखता हूँ स्वाध्याय है कि नहीं, और कर्म कैसे है। क्योंकि कर्म, अगर स्वाध्याय लोग जो भी बोल रहे हैं मंत्र जप और कर्म करें उल्टे, एकदम उल्टा, तो कर्म और वो मैच नहीं हो रहा है तो आप ट्रस्ट नहीं कर सकते ज्यादा, है ना। लेकिन कर्म उसी प्रकार है, स्वाध्याय के द्वारा उस व्यक्ति पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है ये व्यक्ति मेरा शोषण नहीं करेगा, चाहे कितना भी हो मेरा नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि ये धार्मिक व्यक्ति है। लेकिन आप सबके लिए ऐसा नहीं बोल सकते हैं। स्वाध्याय मतलब मंत्र का जप। मंत्र का जप सुबह के समय जल्दी उठ के करना आवश्यक है। उससे आपको शक्ति मिलती है, आपका मन सशक्त होता है। इसीलिए ये होता है मंत्र आए थे मंत्र। जो मन जो है आपका शक्ति, जो मन की त्रुटियां उसको निकाल देता है मंत्र। कोई भी मंत्र जो आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। जब आप मन मन आपका सुदृढ़ है तो शरीर भी सुदृढ़ ही बनेगा। ये साइंटिफिक थ्योरी है, साइकोसोमैटिक बिहेवियर। और मंत्र के द्वारा आपकी बुद्धि भी सुदृढ़ होती है। तो बुद्धि के द्वारा मन कंट्रोल किया जाता है, मन के द्वारा आपका शरीर कंट्रोल किया जाता है। ये भी भगवद गीता में लिखा है। तो जब आप कार्य करें, असली स्वतंत्रता तभी होगी जब आप अपने मन, बुद्धि और अपने शरीर को कंट्रोल करें, तब स्वतंत्रता आती है, आत्मनिर्भरता भी आती है। मैं अभी क्वेश्चंस ले सकता हूँ, अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं जो देख रहे हैं। हाँ, अभी एक भगवा राजदीप का है। चाटुकारिता है कि देखते हुए जनगण मन को राष्ट्रगान की उपलब्धि दे दी गई, जबकि क्रांतिकारी जीवन में देशभक्ति का उबाल लाने वाला गीत वंदे मातरम को बहुत समय बाद मान्यता मिली। बिल्कुल सही है। एक्चुअली वंदे मातरम इज ए वेरी, मेरे हिसाब से बहुत ही स्पिरिचुअल सॉन्ग है। और जन गण मन अधिनायक जो है वो जॉर्ज फाइव के लिए बनाया गया था। जो जॉर्ज फाइव जब भारत में आ रहा था तब उसके लिए बनाया गया था जन गण मन, इसलिए बॉम्बे गेट पे वो गाना गाया गया फर्स्ट टाइम। और उसी वजह से उसको नोबेल प्राइज भी मिला। तो नोबेल प्राइज एक बहुत बड़ा स्कैम है।
ये नॉर्वेजियन गवर्नमेंट चलाती है। इट इज ओनली गिवन टू दोज पीपल हु सपोर्ट क्रिश्चियन गवर्नमेंट्स और क्रिश्चियन कन्वर्जन, उनको ही मिलता है सर। कोई मुझे बोल रहा था कि मोदी जी को मिलना चाहिए, तो उसके दो तीन एस्पेक्ट्स है। उसका पब्लिक एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा है, तो लोग, बहुत सारे पॉलिटिशियन चाहते हैं मिलना। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, ओबामा को जब उन्होंने नोबेल प्राइज अनाउंस किया तो ओबामा ने बोला मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, तो मुझे कैसे मिल गया। ओबामा का सरप्राइज रिएक्शन था। लेकिन ये सब पॉलिटिक्स है, मतलब कि उनको देना चाहते थे वो लोग ताकि वो लेफ्ट विंग को स्ट्रांग करे अमेरिका में। तो ये पॉलिटिक्स है। तो भारत का राष्ट्रगान तो एक और भी है संस्कृत में, वंदे मातरम नहीं, एक और भी है जो महाभारत काल से होता है। कभी आपके साथ मुझे उसकी कॉपी मिलेगी तो मैं शेयर करूंगा। एक और राष्ट्रगान भी है। तो राष्ट्रगान कोई मॉडर्न क्रिएशन नहीं है जो लोग बोलते हैं। राष्ट्रगान महाभारत के समय में भी था। दीपक जी थैंक यू। इफ यू आर वॉचिंग, अगर आप देख रहे हैं लोग, मैं नाम बोल रहा हूँ, कोई भी देख रहा है तो थैंक यू सो मच जो लाइव देख रहे हैं। और एक है गिरनारी साधु। अ, मैं गिर गिरनारी साधु जी, मैं आई कैनॉट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। वॉचिंग क्यों नहीं है आपकी चैनल पर? आप तो हिंदू श्री पे बुलाए लाइव बात करें। अच्छा, लाइव स्ट्रीम पर बात करें, बुलाए लाइव बात करें। हाँ, एक्चुअली अभी हम लोग प्रमोशन पे बिल्कुल, अपने चैनल के प्रमोशन पे हम लोग बिल्कुल पैसा खर्च करते नहीं है। सो करीब, कभी कभी, सो वी डिपेंड ऑन यू। तो जो हमारे जो, फिर भी हमारे चैनल के 2.9 मिलियन व्यूज है। सब्सक्राइबर बहुत कम है बाकी चैनल से कंपैरिजन। लेकिन हम लोगों का एक ही गोल है चैनल पे कि क्वालिटी कंटेंट रखें, टू द टॉपिक रखें। एक ही डिस्कशन पॉलिटिकल ज्यादा होता है, वो अभिजीत अय्यर मित्रा के साथ होता है, जिसको काफी लोग पसंद भी नहीं करते हैं, लेकिन ही इज अ गुड फ्रेंड और एक इंडिपेंडेंट व्यू पॉइंट लेकर आता है। तो वो होता है, बट जनरली वो, उस पर आप हर जगह सुन सकते हैं, हर जगह। लेकिन हमारा तो मेस्टली हिस्टोरिकल करेक्शन का सेशन है, डिबंकिंग मिथोलॉजी। तो उसमें हम लोग वो सब बातें करते हैं जो करंटली लोग समाज में बात नहीं करते हैं। दीपक जी थैंक यू सो मच जो आप बोल रहे हैं नीलेश जी के साथ अमेजिंग है। यस, नीलेश भी एक स्वाध्याय बहुत करते हैं एंड ही इज वेरी मच इन्वॉल्व। एंड तो वो हमेशा, नीलेश जी जो है, ही इज वेरी टू द पॉइंट। और रिसर्च का बहुत करते हैं, पर्सनल रिसर्च बहुत करते हैं। प्रिंशु पांडे पूछ रहे हैं कि हमारी आत्मा हम पर निर्भर है, इसको कैसे इस दुख सागर से बाहर निकले। इसके बारे में पूरे सेशन में मैं बात कर चुका हूँ। लेकिन ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है तो मैं इसका अगेन उत्तर देता हूँ कि अपने कर्मों के द्वारा ही आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो आप जो भी ऑक्यूपेशन में है प्रिंशु जी, वट एवर ऑक्यूपेशन, वेदर यू आर अ टीचर और यू आर ए डॉक्टर और सोल्जर, अगर आप उस पे फोकस करें देन यू विल डेफिनेटली कम आउट ऑफ दिस साइकिल ऑफ कर्म बंधन। लेकिन अगर आप सोल्जर हैं तो जम के लड़िए, भारत को प्रोटेक्ट करिए। आप भारत की बॉर्डर की रक्षा नहीं कर रहे हैं, आप भारत की संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं, वृंदावन की रक्षा कर रहे हैं, आप हमारे सभी मंदिरों की रक्षा कर रहे हैं एज ए सोल्जर। तो हम लोग बहुत उन पे वी आर वेरी ग्रेटफुल कि वो सब तरफ से जो है वो लोग इस तरह की रक्षा कर रहे हैं, है ना। तो अगर आप डॉक्टर हैं तो धर्म के अनुसार जो भी स्पेशलाइजेशन है उसमें करिए। अगर आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो अच्छी तरह धर्म के अनुसार जॉब में उधर करिए। उस कर्म के द्वारा ही आपको कर्म बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है ना। और अगर कोई आप में से पूछ रहा है कि अगर आप टीचर हैं, देखिए कोई भी जो कार्य कर्म है, कार्य है, कर्तव्य है, कोई ऊंचा बड़ा नहीं होता। जैसे कि कोई बोले कि जो टॉयलेट साफ करना नीचा काम है, कैसे नीचा है? टॉयलेट साफ करना या बाथरूम को साफ करना वो भी तो अच्छा काम है, अगर वो ऑनेस्टली किया जाए। क्योंकि
आप उसके माध्यम से भी आप कर्म बंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, है ना। टॉयलेट साफ करते हुए आप मन में मंत्र का जप करें, क्योंकि उसके बिना समाज रह नहीं सकता, बीमार हो जाएंगे लोग। तो वो भी बहुत बड़ी सेवा है समाज के लिए। मैंने बड़ा ऐसा प्रोफेशन चूज किया है जिसको लोग बोलते हैं कि ये बेकार है ना, वो भी बहुत अच्छा प्रोफेशन है मेरे हिसाब से। इनफैक्ट अमेरिका में प्लम्बर और ये टॉयलेट जो करते हैं उनको सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, $90 पर आवर, उसके हिसाब से पैसा मिलता है उनको, जिसका आप लगा सकते हैं कितना। क्योंकि वो लोग भी, अगर वो अपना कार्य नहीं करेंगे तो बाकी लोग कैसे कार्य करेंगे, सफाई नहीं होगी तो। आवश्यकता है, स्वच्छ वातावरण से होता है। तो कोई भी कर्म, कोई भी ऑक्यूपेशन नीचे नहीं होता। अगर हम मेहनत से करेंगे हर जगह पैसा। इनफैक्ट सबसे जो रिचेस्ट प्रोफेशन है कबाड़ी वाला है, पीपल हु सेल गार्बेज, वो उसमें बहुत पैसा प्रॉफिट होता है लोगों का। तो अगर हम लोग भारत में, कुछ लोग सोचते हैं मोची का काम बहुत नीचे है, मोची ये नहीं बनना है। मैं आपको बताता हूँ, मोची टू रिपेयर द शूज, अगर आप ऑनेस्टली करते तो उसमें भी बहुत पैसा है, क्योंकि जूते तो लोगों के डेली टूटते हैं ना। ऐसा नहीं कि एक बार टूट गए। पंचर जो लगाते हैं लोगों की, टायर पंचर होती है, कील कहीं पे लग गया, है ना। तो इट इज वेरी मच नीडेड। ऑल प्रोफेशंस आर इक्वली गुड, और कर्म के माध्यम से वो प्रोफेशन करते हुए भी अब कर्म बंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, है ना। सो इक्वेशन इंक लिखते हैं, नमस्ते नमस्ते इक्वेशन इंक इज नाम आ रहा है इधर। एंड इथान हंट, थैंक यू, नमस्ते फॉर ज्वाइनिंग। ये स्क्रीन नाम है आप लोगों का, तो आई डू नॉट नो मच ऑन द स्क्रीन हियर। और कोई क्वेश्चन है किसी का, पूछ सकते हैं अभी, चैट पे लिख सकते हैं, कोई लिखना चाहे तो। महेंद्र जायसवाल जी, एब्सोल्युटली राइट। चाहे छोटा बड़ा हो, यज्ञ की भावना से किया जाना चाहिए। यज्ञ श्रेष्ठा सनासंतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय, ये पचंती आत्म कारण। तो सारे कर्म एक यज्ञ है, और सारे कर्म अगर हम कर्तव्य के रूप में करें, कर्तव्य, कर्तव्य मीन्स एज ए ड्यूटी, तो वो सभी कर्मों से आपको बहुत ज्यादा उनको छुटकारा मिलता है। तो कोई भी कर्म बड़ा छोटा नहीं है। जो हमने बना दिया है कि भंगी छोटा, ये तो यूरोपियन कॉन्सेप्ट है। क्लास इज ए यूरोपियन कॉन्सेप्ट, हमारे इधर नहीं है। कास्ट इज ए यूरोपियन वर्ड, ये भारत का नहीं है। कोई मुझे बताए ABCD में या क में कौन बड़ा है? सभी का प्रयोग इंपॉर्टेंट है। तो हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था में सभी इक्वल है। शास्त्रों में मनु ने कभी नहीं लिखा कि शूद्र बड़ा है या ब्राह्मण बड़ा है, ये सब कहीं नहीं लिखा मनु ने। वो लोगों को समझे प्रॉब्लम होती है। जब मैं पढ़ रहा हूँ अभी मनुस्मृति, मुझे तो ऐसा कहीं दिखता नहीं। तो आप पूछ सकते हैं, कोई और क्वेश्चन है किसी को? सो अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो ये पहला इंटरेक्शन था आज हमारा, और अगले हफ्ते हम लोग वापस मिलेंगे। आपके पास टॉपिक्स हो तो बात करिए। हम लोग अच्छे टॉपिक्स, जो भी आपके पास टॉपिक्स हैं, मुझे चैट करके आप लिख सकते हैं, और हमारे कम्युनिटी पोर्टल पे। और वी विल अगेन कम बैक एंड मीट एट 9 o'clock माई टाइम, विच इज 9 AM ऑन संडे, और आपके लिए 9:30 बजे संडे को रहेगा। ये वीकली शो के जैसे शुरुआत कर रहे हैं, धीरे धीरे यहाँ पे गेस्ट भी हम लाएंगे और बाकी डिस्कशंस भी करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड नमस्ते, एंड we'll see you again next time.